प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18वां और 19वां वचन। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। इस अनुग्रहित वचन से किन सब के लिए प्रार्थना करें विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु की शरण में आए। बहुतों के लिए प्रार्थना एक गाड़ी की स्टेपनी की तरह होता है। हम जानते हैं कि गाड़ी की स्टेपनी टायर को रोज हम साफ नहीं करते और ना ही उसे चेक करते हैं, लेकिन किसी भी वक्त सफ़र में गाड़ी का कोई एक टायर पंचर हो जाता है तब इस स्टेपनी को साफ करके उस टायर की जगह लगा देते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना भी इसी प्रकार होती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा और भला होता है तब प्रार्थना के विषय में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन अचानक से कोई दुर्घटना, रोग या परेशानी जीवन में आ जाती है तब प्रार्थना में परमेश्वर का मुख खोजने लगते हैं। लेकिन जो हमें वचन पढ़ा है उसमें एक सत्य है जो हम ग्रहण करें। सत्य ये है कि एक सच्चे भक्त के लिए प्रार्थना ही जीवन है, क्योंकि वचन कहता है हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना करो, अर्थात सुबह या शाम या रात देखे बिना हम प्रार्थना में जागृत हो। किसके लिए प्रार्थना करनी है और क्या करनी है, वचन का अगला भाग हमें बताता है। सब पवित्र लोगों और मेरे लिए भी लगातार विनती किया करो। इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों से प्रेरित पौलुस ये बातें कहते हैं। प्रियो, किन सब के लिए हम प्रार्थना करने के कर्जदार हैं, कुछ वचनों के द्वारा हम वो साथ में समझने पाए। पढ़े गए वचन से पहली बात हम समझ पाते हैं कि सारे पवित्र लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और ये ऐसा इसलिए नहीं कि वो हमें जानते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि धरती पर रहने वाले हर पवित्र जन के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र लोगों से अपना काम निकाल सके उसके लिए नहीं, बल्कि पवित्र लोगों की पवित्रता बढ़ती रहे और ऐसा करने में प्रभु उनको अनुग्रहित करे। हम उन्हें जानते ना भी हो तो भी हम उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात हम मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 44वें वचन में समझ सकते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो इस प्रकार हमें हमारे बैरियों और जान के हमें सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करने को तैयार हो। उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़के उन्हें श्राप देके प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अच्छाई क्या है, गलत क्या है, इसको वो समझ पाए और सताना छोड़कर अच्छाई करने वाले वो बने। इस प्रकार की प्रार्थना करने को हम तैयार हो। तीसरी बात, अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसका 8 से लेके 10वें वचन में ध्यान करें तो हम समझ पाते हैं कि हमारे मित्रों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। चौथी बात, हमें किन सब के लिए प्रार्थना करनी है, उनमें से प्रमुख रूप से जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है वो वचन हम पढ़ सकते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 1 वचन। हमें उन सब के लिए प्रार्थना करनी है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया। प्रियो, प्रभु हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हमने कितनों को उद्धार दिलाया, लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि हमने कितनी प्रार्थना करी और करते हैं कि वो उद्धार पाएं। इसलिए अपनी प्रार्थना के कक्ष में जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। पांचवी बात, 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन बताता है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए हमें नियमित प्रार्थना करनी है। हमें सारे ऊंचे पद वालों के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक, उन सबों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। उन सब के लिए वचन इस प्रकार कहता है
4 कार्य हैं जो हमें करने हैं। पहला, विनती करनी है। दूसरा, प्रार्थना करनी है। तीसरा, हमें उनके लिए बिचवाई करनी है। और चौथा, हमें धन्यवाद करना है। इसीलिए प्रियो, हम इन सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करें और बाकी सब लोगों को भी हम अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। ऐसा करने में प्रभु आपकी सहायता करे। आपका ये दिन अनुग्रहित हो। आमीन।